क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जीवन में बस बहे चले जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में उस व्यक्ति के करीब नहीं पहुंच पा रहे जो आप बनना चाहते हैं? ये आमतौर पर न्यू ईयर के आसपास होता है। आप कल्पना करते हैं कि आप सभी बुरी आदतों से फ्री होने जा रहे हैं। इस बार जो आप अच्छी आदतें शुरू करेंगे वो अलग होंगी। आप खुद से कहते हैं इस बार मैं वह पक्का करके रहूंगा, लेकिन कुछ ही वक्त बाद आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी, और वो आपकी कल्पना के आसपास भी नहीं होगा। तो सवाल यह है कि आप बैड हैबिट्स से कैसे मुक्त होते हैं और अपनी डिजायर्ड हैबिट्स को ऑटोमेटिक कैसे बना सकते हैं। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स सभी सवालों का जवाब देती है। हम किताब की फास्ट फॉरवर्ड बट डिटेल्ड समरी देने जा रहे हैं। हम हैबिट लूप्स और डोपामाइन स्पाइक्स जैसे विषयों को गहराई से समझेंगे। मुझे उम्मीद है यह समरी आपको मोटिवेट करेगी। एक विमान की कल्पना करें जो रेगुलरली उड़ान भरता है न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस तक, लेकिन इस बार आप विमान को बस 3 डिग्री या 80 इंच से थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। अब यदि आप एक सीधी रेखा में उड़ते रहें तो आप लॉस एंजलिस की जगह मैक्सिको के तिजुआना के करीब पहुंच जाएंगे। और यही बात हमारी हैबिट्स पर भी लागू होती है। हमारी हैबिट्स के छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन की दिशा को इस कदर बदल सकते हैं कि हम कई वर्षों बाद या तो बहुत अच्छे या बहुत बुरे सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप अपनी आदतें हैं। यू आर योर हैबिट्स। पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। आपकी आदत में थोड़ा सा बदलाव आपके जीवन को एक बहुत अलग डेस्टिनेशन पर ले जा सकता है। बड़ा बदलाव वर्सेस 1% इम्प्रूवमेंट। हम खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम जिस भी गोल का पीछा कर रहे हैं उसमें बड़ी सक्सेस के लिए केवल बड़े चेंजेस करने होंगे, तभी वह संभव होगा। हम खुद से कुछ क्वांटम लीप और मेजर इंप्रूवमेंट करने की उम्मीद करते हैं जिससे दूसरों का ध्यान आकर्षित होगा, जबकि यह छोटे छोटे सुधार हैं जो पहले तो ध्यान देने योग्य भी नहीं होते, जो अविश्वसनीय बदलाव लाते हैं। आइए इसे मैथमेटिकली देखें। आप एक साल में हर दिन 1% बेहतर होने से 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। वहीं एक साल में हर दिन 1% खराब होने से आप 0 के करीब पहुंच जाएंगे। आपकी हैबिट्स या तो स्ट्रेस और नेगेटिव सेल्फ टॉक जैसी चीजों के रूप में आपके खिलाफ हो सकती हैं, या वे नॉलेज, प्रोडक्टिविटी, स्किल, रिलेशनशिप जैसी चीजों के रूप में आपके फेवर में हो सकती हैं। सक्सेस रोज की आदतों का परिणाम है, ना कि लाइफ में एक बार के परिवर्तन का। ट्रूथ अबाउट प्रोग्रेस। जब आप अपने जीवन में कोई भी प्रयास शुरू करते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? लीनियर प्रोग्रेस। लेकिन वास्तव में होता क्या है? शुरुआत में इस भाग पर ध्यान दें। हमारी प्रोग्रेस में छोटे मोटे बदलाव होते हैं, वे ध्यान देने योग्य भी नहीं होते। जेम्स क्लियर ग्राफ ने इस हिस्से को वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा है। आपने बहुत कुछ किया, बहुत प्रयास किए, लेकिन मुश्किल से ही आपको कोई परिणाम दिखाई देता है। यहीं पर ज्यादातर लोग फेल होते हैं और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस चले जाते हैं। किसी भी एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस के सबसे पावरफुल रिजल्ट्स थोड़ा देर बाद आते हैं, इसलिए पेशेंस की आवश्यकता होती है। गोल्स वर्सेस सिस्टम। जेम्स क्लियर कहते हैं गोल्स पर नहीं, सिस्टम्स पर फोकस करो। गोल्स वह रिजल्ट हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। सिस्टम्स उन प्रोसेसेस से निपटती है जो रिजल्ट्स की ओर ले जाते हैं। ट्रेडिशनल ज्ञान बताता है कि जीवन में जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, चाहे वह बेहतर शेप में आना हो, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना हो, या फैमिली के साथ ज्यादा समय बिताना हो। स्पेसिफिक अटेनेबल गोल्स निर्धारित करें। लेकिन अगर आप अपने गोल्स को पूरी तरह से अनदेखा कर दें और केवल सिस्टम्स पर ध्यान दें, तो क्या आप तब भी सफल होंगे? इस पुस्तक के लेखक का तर्क है, जी हाँ, केवल गोल्स फिक्स करने से होने वाली कुछ समस्याएं हैं। सफल और असफल लोग एक ही गोल्स रखते हैं, इसलिए गोल्स वह नहीं हो सकता जो विजेताओं को हारने वालों से अलग करता है। गोल अचीवमेंट केवल उसी समय के लिए आपके जीवन को बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, या तो आप गोल्स अचीव करते हैं और सफल होते हैं, या आप नहीं करते और असफल होते हैं। भले ही आप सही दिशा में प्रगति कर रहे हो, लेकिन गोल्स का ना प्राप्त होना फ्रिक्शन पैदा करता है। जब आप कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं? यदि आपका गोल लोकल मैराथन दौड़ना था तो संभावना है इसे पूरा करने के बाद आपकी मोटिवेशन जल्दी ही ढीली पड़ जाएगी और आप अपने पुराने रूटीन में वापस आ जाएंगे। गोल्स डायरेक्शन देने के लिए अच्छे हैं, लेकिन प्रोग्रेस करने के लिए सिस्टम सबसे अच्छे हैं। अ सिस्टम ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। अपनी हैबिट्स को बदलने में समस्या आप नहीं हैं। आप इतने लंबे समय तक एक बुरी आदत को दोहराते हैं, इसका कारण यह नहीं है कि आप बदलना नहीं चाहते, बल्कि यह है क्योंकि आपके पास बदलाव के लिए गलत सिस्टम्स हैं। एटॉमिक हैबिट्स
छोटे रूटीन्स और बिहेवियर्स हैं जो समय के साथ पॉजिटिव रिजल्ट्स उत्पन्न करने के लिए एक्यूमुलेट होते जाते हैं। बड़ी सफलताएं छोटे सुधारों की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं, लेकिन वास्तव में जो मायने रखता है वह हमारे द्वारा प्रतिदिन लिए जाने वाले छोटे छोटे निर्णय और कार्य हैं। जिस तरह एटम्स मॉलिक्यूल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसी तरह एटॉमिक हैबिट्स बेहतरीन रिजल्ट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिहेवियरल चेंजेस के 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर रिजल्ट को बदलना है, जैसे वजन कम करना, किताब लिखना या सीजन जीतना है। आउटकम वही हैं जो आपको मिलते हैं। दूसरी लेयर आपकी प्रोसेस को बदलना है कि आप क्या करते हैं, नई एक्सरसाइज रूटीन या डेली रीडिंग की हैबिट। और तीसरी लेयर आपकी पहचान को बदलना है, आप अपनी दुनिया, दर्शकों और दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। अधिकांश लोग आउटकम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन अपनी हैबिट्स को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो व्यक्ति बनना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि आप जो रिजल्ट चाहते हैं उस पर। गोल कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना नहीं है, यह एक संगीतकार बनना है। गोल्स मैराथन दौड़ना नहीं है, यह एक रनर बनना है। जब आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं तो वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, तभी आपका बिहेवियर नेचुरल रूप से बदलना शुरू हो जाता है। जब आप खुद को और दूसरों को बताते हैं कि मैं एक रनर हूं, तो आप उस आइडेंटिटी के अनुसार जीना चाहते हैं। खुद को याद दिलाएं, हर बार जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक एथलीट होते हैं। हर बार जब आप कोड की एक लाइन लिखते हैं तो आप एक प्रोग्रामर होते हैं। और हर बार जब आप अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप एक लीडर होते हैं। दी हैबिट लूप। आदत तब होती है जब कोई चीज इतनी बार दोहराई जाए कि वह ऑटोमेटिक हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारी हैबिट्स हमारे जीवन में कम से कम एफर्ट्स से हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। एक आदत कंटिन्यूअस फीडबैक लूप से बनती है और मजबूत होती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवार्ड। स्ट्रॉन्ग हैबिट बनाने की कुंजी है फीडबैक लूप बनाना, जिसमें लगातार सुधार किया जा सके। क्यू, फोन बज। क्रेविंग, जानना चाहते हैं कि किसने मैसेज किया। रिस्पॉन्स, फोन उठाओ। रिवॉर्ड, किसने मैसेज किया, समस्या हल करो। क्यू, काम पर पहुंचना। क्रेविंग, बोर्डम कम करना चाहते हैं। रिस्पॉन्स, चेक सोशल मीडिया। रिवार्ड, कम बोर्डम की आवश्यकता को पूरा करें। विद टाइम रिवार्ड्स क्यूज से जुड़ जाते हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल में सोशल मीडिया को चेक करना आपके काम के दौरान खाली दिमाग से जुड़ जाता है। फिर फेसबुक चेक करना इंस्टाग्राम चेक करने का क्यू हो जाता है, और फिर यूट्यूब देखने का क्यू बन जाता है। अब इससे पहले कि आप कुछ जान पाएं, आपके दिमाग में खाली क्यू ने 20 मिनट का समय बर्बाद कर दिया है। और जितनी अधिक बार आप इन हैबिट लूप को दोहराते हैं, वे उतने ही मजबूत और अधिक ऑटोमेटिक हो जाते हैं। क्यू वास्तव में कुछ भी हो सकते हैं, एक स्मेल, एक साउंड, साइट, एक पर्सन, एक प्लेस। अपने डेली लाइफ में किसी भी क्यू के बारे में सोचने की कोशिश करें जो आपके अच्छे या बुरे हैबिट लूप को शुरू कर रहे हैं। तो हम हैबिट लूप को हमारे लिए काम करने के लिए कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यह पुस्तक हमें 4 नियम बताती है जो हमें ऐसा करने के लिए गाइड करेंगे। पहला नियम यह स्पष्ट करता है कि आपकी ज्यादातर एग्जिस्टिंग हैबिट्स इतनी ऑटोमेटिक होती हैं, आपको उनका एहसास भी नहीं होता। आपको अपनी हैबिट्स को बदलने से पहले उनके बारे में अवेयर होना चाहिए। आप अपने हैबिट स्कोर कार्ड के साथ ऐसा कर सकते हैं। अपने सभी डेली एक्टिविटीज को हैबिट स्कोर कार्ड पर लिखें। आपके जागने से लेकर सोने तक आपका स्कोर कार्ड कुछ इस तरह दिख सकता है। यह इस बात पर आधारित है कि क्या ये आपको वो व्यक्ति बनने के लिए मदद करता है जो आप बनना चाहते हैं। हर हैबिट को पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल रूप में डिवाइड करें। इस पॉइंट पर हम कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह देख रहे हैं कि वास्तव में हमारे डेली लाइफ में क्या चल रहा है। जब तक आप अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं कर लेते, तब तक यह आपके जीवन को डायरेक्ट करेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे। हैबिट फॉर्मेशन की बात करें तो अनक्लैरिटी एक मेजर प्रॉब्लम है। रिसर्च से पता लगा है कि अक्सर लोग किसी हैबिट को इसलिए अप्लाई नहीं कर पाते कि उनमें लैक ऑफ मोटिवेशन है, बल्कि वह इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनमें लैक ऑफ क्लैरिटी है। एक दिन में अच्छी हेल्थ पालूंगा, यह अपने आप से कहना आसान है, लेकिन किसी भी गंतव्य को प्राप्त करने के लिए यह बहुत वेग है। आपको बस एक टाइम और एक प्लेस की आवश्यकता है। सबसे कॉमन क्यू टाइम और प्लेस
आपको अपने गोल्स को प्राप्त करने में मदद करेंगे। मैं इस प्लेस पर इस समय ऐसे बिहेव करूंगा। यह बुरा एग्जाम्पल होगा कि मैं कहूं मैं इस महीने अधिक पढ़ूंगा, जबकि यह एक अच्छा एग्जाम्पल है मैं बेडरूम में रोजाना सुबह 6 बजे 15 मिनट के लिए एक किताब पढ़ूंगा। हैबिट बनाने का दूसरा अच्छा तरीका है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट्स को जोड़ने के लिए नीचे लिखे सूत्र के अनुसार डिजायरेबल हैबिट्स को एग्जिस्टिंग हैबिट्स से जोड़ें। एग्जिस्टिंग हैबिट्स के बाद मैं नई हैबिट बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट तक स्ट्रेचिंग करूंगा। आप हैबिट स्टैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दांत ब्रश करने के बाद आप 10 मिनट तक ध्यान करेंगे और फिर सोशल मीडिया चेक करने से पहले अपने दिन के सारे काम प्लान करेंगे। अगर आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो चेन ऑफ हैबिट्स बनी रहने की संभावना ज्यादा होती है। सही ट्रिगर चुनना जरूरी है। आपको ट्रिगर क्यों की जरूरत है। आपका ट्रिगर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप अपने दिन के दौरान बिना चूके अपने आप करते हो, जैसे जागना, अलार्म बंद करना या टीथ ब्रश करना। जेम्स क्लियर ने हमें किताब में बताया कि मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि आप अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करके अपने बिहेवियर को बेहतर ढंग से शेप कर सकते हैं। हम अपनी विल पावर और मोटिवेशन की तुलना में अपने एनवायरनमेंट से अधिक इन्फ्लुएंस होते हैं। नेगेटिव एनवायरनमेंट में पॉजिटिव हैबिट्स के साथ बने रहना कठिन है। एनवायरनमेंट एक अनविजिबल हैंड है जो ह्यूमन बिहेवियर्स को शेप करता है। हैबिट बनाने के लिए आपको अपने आसपास की जगह को फिर से डिजाइन करने की जरूरत है। नंबर 1, डिजायरेबल हैबिट क्यूज को देखना आसान बनाना, और नंबर 2, बुरी आदतों को इनविजिबल बनाकर उन्हें रोकना। यदि आप अधिक पानी पीना चाहते हैं तो संकेतों को विजिबल और क्लियर बनाएं। घर के चारों ओर पानी की बोतलें ऐसी जगहों पर रखें जहां आप उन्हें आसानी से देख सकें। अधिक बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो बुक्स को ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे आसानी से देख सकें। और यदि आप गिटार पर बेहतर होना चाहते हैं तो इसे अलमारी में नज़रों से दूर ना करें। कॉन्टेक्स्ट ही क्यों है। एनवायरनमेंट में चीज़ें हमारे बिहेवियर्स को डिफाइन नहीं करती, बल्कि उनसे हमारा जो रिलेशन है वो करता है। आप एनवायरनमेंट को केवल रखी हुई चीज़ों के रूप में ना देखें, बल्कि उन्हें एक रिलेशन से भरी हुई जगह के रूप में देखें। लिविंग रूम में सोफ़ा जहां एक व्यक्ति के लिए रात में 1 घंटा पढ़ाई करने की जगह है, वहीं वह सोफ़ा दूसरे व्यक्ति के लिए नेटफ्लिक्स देखने, पिज़्ज़ा खाने और आराम करने की जगह है। यदि आप सोफे के साथ रेस्ट का रिलेशन रखते हैं तो वहां उस एनवायरनमेंट में पढ़ाई रिलेटेड काम करने की कोशिश करना मुश्किल हो सकता है। अपने घर में अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग जोन बनाने की कोशिश करें। ऑथर ने 1 प्लेस 1 यूज का मंत्र दिया है। यदि आप किसी बुरी आदत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म में केवल सेल्फ कंट्रोल पर भरोसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको काम पूरा करने में परेशानी हो रही है तो आप अपने फ़ोन को कुछ घंटों के लिए दूसरे कमरे में रख दें, या अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो जंक फूड को नज़र से दूर रखें या उसे अपने घर से हटा दें। नियम नंबर 2, इसे अट्रैक्टिव बनाएं। जब हम रिवार्ड पाने की उम्मीद करते हैं तो हम कार्यवाही करते हैं। कोई कार्य जितना ज्यादा रिवार्डफुल होता है उतनी ही अधिक संभावना है कि हम इसे तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि वह एक हैबिट ना बन जाए। इसलिए अच्छी हैबिट बनाने का पहला कदम है उन्हें अधिक अट्रैक्टिव बनाएं। यह समझना कि डोपामाइन आपके शरीर को कैसे प्रभावित करता है आपकी मदद करेगा। डोपामाइन हमारे मोटिवेशन के लेवल को अफेक्ट करता है। डोपामाइन एक हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर से प्रभावित होते हैं। जब हमारे डोपामाइन का लेवल बढ़ता है तो हम कार्य करने के लिए अधिक मोटिवेटेड होते हैं। डोपामाइन को मेजर करके साइंटिस्ट उस एग्जैक्ट मोमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस पर क्रेविंग होती है। पहले यह माना जाता था कि डोपामाइन केवल प्लेजर के बारे में था, लेकिन अब हम जानते हैं कि यह मोटिवेशन, मेमोरी, लर्निंग, पनिशमेंट और वॉलंटरी मूवमेंट के साथ कई न्यूरोलॉजिकल कार्यों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हार्मोन डोपामाइन केवल तब ही नहीं निकलता जब हम प्लेजर अनुभव करते हैं, बल्कि तब भी निकलता है जब हम इसकी आशा करते हैं। जुए के आदी लोगों में डोपामाइन का लेवल दांव लगाने से ठीक पहले बढ़ता है, जीतने के बाद नहीं। आइए डोपामाइन के लेवल के बारे में डिटेल में जानें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, जंक फूड खाना, ड्रग्स लेना, ये सभी डोपामाइन के हाई लेवल से जुड़े हैं और इनकी आदत लगने की संभावना बहुत ज्यादा है। कभी कभी छुट्टी के बारे में सोचना और उसका इंतजार करना छुट्टी से भी बेहतर होता है। जिस जंक फूड को आप खाना चाहते हैं उसे देखने पर ही डोपामाइन बढ़ जाता है, खाने के बाद नहीं। ड्रग एडिक्ट ड्रग्स को देखने पर ही डोपामाइन बढ़ाते हैं, उन्हें लेने के बाद नहीं। क्रेविंग ही हमें सबसे पहले काम करने के लिए प्रेरित करती है।
किसी आदत को अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक एंटिसिपेशन ऑफ रिवार्ड ही है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ आप टेम्पटेशन बंडलिंग साइकोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग प्रोसेस एक हैबिट को और भी अधिक अट्रैक्टिव बनाती है। यह एक हैबिट जो हमें करना चाहिए उसको दूसरी हैबिट जो हमें करना पसंद है उससे जोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम जाने को नेटफ्लिक्स देखने से जोड़ सकते हैं जो आपको पसंद है। टेम्पटेशन बंडलिंग एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल लागू करता है जिसे प्रोफेसर डेविड प्रीमैक द्वारा विकसित प्रीमैक्स प्रिंसिपल के रूप में जाना जाता है। प्रीमैक्स प्रिंसिपल बताता है कि मोर प्रोबेबल बिहेवियर्स लेस प्रोबेबल बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करेंगे। दूसरे शब्दों में, भले ही आप एक्सरसाइज करने के लिए उत्सुक ना हो, लेकिन आप इसे करने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि आपको कुछ और करने को मिलेगा जो आपको वास्तव में आनंद देता है। ग्रुप इन्फ्लुएंस, हम लगातार सोचते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे और जवाब के आधार पर अपने बिहेवियर्स को बदलते हैं। हम अपने सबसे करीब लोगों और उन समूहों से प्रभावित होते हैं जिनसे हम संबंधित हैं। यदि आप एक अच्छी हैबिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आदत को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है आप एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बने जहां वह हैबिट एक डिजायरेबल नॉर्म हो। अगर आप बेहतर शेप में आना चाहते हैं तो अपने आसपास फिट लोगों को रखें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बुक क्लब ज्वाइन करें। प्राइमरी मोटिवेटर्स, क्रेविंग कहाँ से आती है? आप खुद से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जीवित रहने के लिए इसे खाने की ज़रूरत है। सरफेस लेवल क्रेविंग्स केवल हमारे गहरे अंडरलाइन मोटिव्स की ही चाहते हैं और ये अंडरलाइन मोटिव्स हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं। अंडरलाइन मोटिव्स की बुक से यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कंजर्विंग एनर्जी, ऑब्टेनिंग फूड एंड वाटर, प्यार पाना, दूसरों से जुड़ना, संबंध बनाना, विनिंग सोशल एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल्स, रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, अचीविंग स्टेटस एंड प्रेस्टीज। आपका ब्रेन सिगरेट पीने, हर 5 मिनट में इंस्टाग्राम चेक करने या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वीडियो गेम खेलने की इच्छा के साथ विकसित नहीं हुआ है। ये केवल ह्यूमंस के अंडरलाइन मोटिव्स को ही आकर्षित करते हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए पहले से ही हमारे पास हैं। आपकी हैबिट्स एंशिएंट डिजायर्स के मॉडर्न सॉल्यूशंस ही हैं, पुरानी बुराइयों के नए रूप। ह्यूमन बिहेवियर्स के पीछे अंडरलाइन डिजायर्स वही रहते हैं। जिन लोगों के पास दूसरों से जुड़ने का अंडरलाइन मोटिव है वे फेसबुक पर जा सकते हैं। प्यार पाने के अंडरलाइन मोटिव्स की तलाश करने वाले टिंडर पर साइन अप कर सकते हैं। यदि आप अनसर्टेनिटी को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए गूगल है और सोशल एक्सेप्टेंस की तलाश के लिए लोगों के पास इंस्टाग्राम है। हाउ टू रीप्रोग्राम योर ब्रेन टू एंजॉय हार्ड हैबिट्स। यदि आप हार्ड हैबिट्स को पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ जोड़ना सीख सकते हैं तो आप हार्ड हैबिट्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। किसी हैबिट के नुकसान के बजाय उसके फायदों को उजागर करके आप जल्दी ही अपने ब्रेन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं और इसे अधिक अपीलिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिटनेस का मतलब हेल्थ और वेलबींग है, थकान नहीं। घर की सफाई मन की शांति के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, समय की बर्बादी नहीं। पैसे की बचत फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम है, सेक्रीफाइस नहीं। ब्रेकिंग ए बैड हैबिट, मेक इट अनअट्रैक्टिव। लॉ 3, मेक इट इजी। वास्तव में एक नई आदत बनाने में कितना समय लगता है? हैबिट फॉर्मेशन के दौरान एक बिहेवियर रिपीट करने पर ऑटोमेटिक हो जाता है। जब आप किसी एक्टिविटी को रिपीट करते हैं तो आपका ब्रेन इसे करने में अधिक एफिशिएंट बनने के लिए बदल जाता है। न्यूरो साइंटिस्ट के द्वारा हैबिट बनाने की प्रोसेस में खोजबीन करने से बहुत पहले रिपीटिशन ही हैबिट फॉर्मेशन के लिए एक शक्तिशाली टूल माना जाता था। जब भी आप हैबिट्स को रिपीट करते हैं तो आप हैबिट्स से जुड़े विशेष रूप से न्यूरो सर्किट्स को एक्टिवेट करते हैं। इसलिए टाइम के रिलेशन में हैबिट फॉर्मेशन को समझना गलत होगा। इसे रिपीटिशन के नंबर्स से रिलेट किया जाना चाहिए। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। किसी भी काम में जितनी अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी उसके होने की उतनी ही कम संभावना होगी। हर दिन किताब का एक पन्ना पढ़ने की हैबिट डालने में लगभग कोई एनर्जी नहीं लगती। जब किसी हैबिट में कम एनर्जी की आवश्यकता होती है तो उस हैबिट के बनने की संभावना बहुत अधिक होती है। ऑब्स्टेकल्स जितना बड़ा होगा आपके और डिजायर्ड रिजल्ट्स के बीच में उतना ही अधिक फ्रिक्शन होगा। अगर आपको अपने जिम जाने के रास्ते में 20 मिनट की यात्रा करनी पड़ती है तो चांसेस है कि आप जिम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपका जिम आपके ऑफिस के रास्ते में है तो आपका फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। अपनी अच्छी हैबिट्स को ज्यादा कन्वीनियंट बनाकर आप उनसे
जुड़े रहने की अधिक संभावना रखते हैं। यदि आप फ्रिक्शन को हटाने की कोशिश करने की बजाय उसे कम करने के तरीके खोजते हैं तो आपका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। बेहतर आदत बनाने के लिए हमें अपनी अच्छी हैबिट्स से जुड़े फ्रिक्शन को कम करने और अपनी बुरी हैबिट्स से जुड़े फ्रिक्शन को बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे। एनवायरनमेंट को तैयार करना। अपने एनवायरनमेंट को ऑटोमेट करके आप फ्यूचर कार्यवाही के लिए फ्रिक्शंस को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं रात को ही अपने वर्कआउट के कपड़े सोफा पर रख दूंगा, इसलिए जब मैं उठूंगा तो सीधे तैयार हो जाऊंगा। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए स्टोव पर पैन रख सकता हूं, काउंटर पर कुकिंग स्प्रे रख सकता हूं और किसी भी फ्रिक्शन को कम करने के लिए रात को ही सारी सामग्री इकट्ठा कर सकता हूं। 2 मिनट रूल। टाल मटोल रोकने के लिए 2 मिनट रूल का उपयोग करने से आपको छोटी हैबिट्स एस्टेब्लिश करने में मदद मिल सकती है। आप मैराथन दौड़ने की जगह शूज पहनकर स्ट्रेच करें। आप पूरी बुक पढ़ने की जगह एक पेज ही पढ़ें। 2 मिनट रूल में सक्सेस हासिल करने के बाद आप अगले लेवल में आगे बढ़ सकते हैं। किसी चीज को ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए उन तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप अपने और बुरी हैबिट्स के बीच फ्रिक्शन को क्रिएट कर सकें। इसे जितना संभव हो सके उतना इम्प्रैक्टिकल बनाएं। अगर आप कम टीवी देखना चाहते हैं तो हर बार यूज करने के बाद टीवी को अनप्लग कर दें और रिमोट को अनकंफर्टेबल जगह पर रख दें। जब आप शॉपिंग करने जाएं तो अपने क्रेडिट कार्ड को कार की सीट के नीचे छोड़ दें। अगर आपको स्पॉन्टेनियस खर्च करने की बुरी आदत है तो अपनी बुरी आदतों को कम करने के लिए कुछ भी करें। लॉ 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। बिहेवियरल चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। खुशी की भावना ब्रेन के लिए एक संदेश है, ये अच्छा लगता है, आइए इसे अगली बार दोहराएं। जब आप खुशी का अनुभव करते हैं तो आपका ब्रेन सीखता है और यह बिहेवियर याद रखने और दोहराने लायक है। जो बिहेवियर तुरंत रिवार्ड होता है उसे दोहराया जाता है, जो तुरंत पनिश होता है उसे टाला जाता है। पहले 3 नियम इस बार हैबिट को रिपीट करने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं, लेकिन लास्ट नियम नेक्स्ट टाइम हैबिट को रिपीट करने की संभावनाओं को बढ़ाता है। मिसमैच बिटवीन इमीडिएट एंड डिलेड रिटर्न्स। पॉजिटिव हैबिट्स में इमीडिएट रिवार्ड सबको अच्छे लगते हैं, पर लॉन्ग टर्म वेट करना इवन अच्छे रिवार्ड के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म रिवार्ड के साथ इमीडिएट छोटे रिवार्ड्स जोड़ें ताकि आप मोटिवेटेड फील करें। ऐसे ही बैड हैबिट्स के साथ इमीडिएट पनिशमेंट जोड़ें। रिवॉर्डिंग योरसेल्फ एंड फीलिंग सक्सेसफुल। हैबिट्स को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप सक्सेसफुल महसूस करें, भले ही यह छोटे लेवल पर ही क्यों ना हो। सक्सेस की भावना इस बात का संकेत है कि आपकी हैबिट ने आपको सक्सेस दिलाई है और मेहनत वर्थ थी। प्रोग्रेस करना सेटिस्फाइंग है और आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। पेपर क्लिप, हेयर पिन या मार्बल को हिलाने जैसे छोटे विजय उत्सव मनाएं। ये छोटी छोटी जीतें बहुत काम आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके द्वारा की गई हर सेल्स कॉल के लिए एक जार से मार्बल निकालकर दूसरे जार में डालें। 25 मिनट तक लिखने पर एक पेपर क्लिप को घुमाएं। विजुअल मेजरमेंट्स कई रूप ले सकती है, जैसे डाइट जर्नल, वर्कआउट लॉग, डाउनलोड प्रोग्रेस बार या किसी पुस्तक में पेज नंबर मार्क करना। अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए हैबिट्स ट्रैकर रखना सबसे अच्छा होगा। हैबिट ट्रैकर का उपयोग ये निर्धारित करने में एक आसान तरीका है कि आपने कोई पर्टिकुलर हैबिट की है या नहीं। ट्रैकिंग अपने आप में एक रिवार्ड बन जाता है। अपनी टू डू लिस्ट से कोई कार्य को पूरा करना, अपने एक्सरसाइज लॉग में कोई एंट्री पूरी करना या कैलेंडर पर एक्स लिखना काफी सेटिस्फाइंग है। आपके बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद यह पॉसिबल है कि कोई बैड डे आ ही जाए और आप कार्य पूरा ना कर पाएं। काम पर एक बुरा दिन, खराब प्रदर्शन या खराब एक्सरसाइज डे किसी के साथ भी हो सकता है। जब आपका दिन खराब चल रहा होता है तो आपको एहसास ही नहीं कि सिर्फ प्रेजेंट होना ही कितना इंपॉर्टेंट है। लॉस्ट डेज हर्ट यू मोर देन सक्सेसफुल डेज हेल्प यू। जब भी आप किसी पर्टिकुलर हैबिट के लिए अपने कैलेंडर से एक दिन पार करते हैं तो आप चेन नहीं तोड़ते हैं, आप एक चेन बना रहे होते हैं। प्रेजेंट होना ही जरूरी है। लगातार 2 दिन लिंक मिस करना एक बुरी हैबिट की शुरुआत है। भले ही आप 50 पुशअप्स करते हो और उस दिन सिर्फ 10 पुशअप करें तो भी इसका मतलब यह है कि चेन नहीं टूटी। ब्रेकिंग ए बैड हैबिट, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। जब दर्द तुरंत होता है तो अनवांटेड बिहेवियर होने की संभावना कम होती है। पार्टनर द्वारा अकाउंटेबल ठहराया जाना आपकी डिजायर्ड हैबिट्स को चेक में रखने का एक अच्छा तरीका है। हम सभी चाहते हैं कि हमें पसंद किया जाए और सम्मान दिया जाए, इसलिए हम उस सजा से बचना चाहेंगे जिसके लिए हमें अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं एक्सरसाइज मिस करता हूँ तो मैं आपको $10 देता हूँ और कमिटमेंट ना पूरा करने के कारण रिस्पेक्ट भी खो देता हूँ। आपके बिहेवियर पर कंक्रीट
इमीडिएट रिजल्ट का प्रभाव पड़ने की संभावना ज्यादा होती है। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट, आप खुद को अकाउंटेबल ठहराने के लिए एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। जिस तरह सरकारें सिटीजन्स को अकाउंटेबल ठहराने के लिए लॉज का इस्तेमाल करती हैं, उसी तरह आप भी वर्बल और रिटन हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि आप किसी खास हैबिट का सम्मान करेंगे और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। फिर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने के लिए अपने अकाउंटेबल पार्टनर्स का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किताब पढ़ना एक बात है, लेकिन इसे अपने जीवन में लागू करना दूसरी बात है। इसलिए मैं पिछले कुछ महीनों से किताब पढ़ने के बाद पर्सनली अपनी आदतों के इर्द गिर्द सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आपका दृष्टिकोण मेरे से अलग हो या बेहतर हो, या हो सकता है कि कुछ हिस्से ऐसे हों जिन्हें मैं पूरी तरह से भूल गया था, जिनमें सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए मुझे कमेंट्स करके बताएं। मैं जो अच्छी हैबिट्स बनाने जा रहा था वे अधिक रेगुलर एक्सरसाइज और पढ़ने का रूटीन थी। जिस बुरी आदत को मैं खत्म करना चाहता था वह डिस्ट्रैक्टेड हो जाना और सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करना था। सबसे पहले मैंने हैबिट स्कोर कार्ड पूरा किया। इससे मुझे उन आदतों का एक अच्छा आइडिया मिला जिन्हें मैं खत्म करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह थी कि इससे मुझे डेली हैबिट्स की एक क्लैरिटी मिली जो हैबिट स्टैकिंग के लिए जरूरी इनपुट थी। आखिरकार जब आपको वे हैबिट्स मिल जाती हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं, तो आप डिजायर्ड पॉजिटिव हैबिट्स को लेफ्ट की तरफ और बैड हैबिट्स को स्पेक्ट्रम के राइट की ओर रखें। पहला कदम क्यूज को अधिक स्पष्ट करना था और मेरे पास कुछ टूल्स थे जिनका मैं बुक से यूज कर सकता था। इस मामले में मैंने वह इस्तेमाल किया जिसे जेम्स क्लियर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी कहते हैं। तो स्ट्रेटजी बनी, मैं सुबह 6 बजे लिविंग रूम में वर्कआउट करूंगा। इसके बाद मैंने अपने एनवायरनमेंट को नई हैबिट के अनुकूल बनाने की यथासंभव कोशिश की। मैंने अपने डंबल सेट को अलमारी से निकाला और मैंने उन्हें लिविंग रूम में रख दिया। मुझे इंटरनेट पर बॉडी बिल्डर्स की कुछ तस्वीरें मिली जिसे मैंने रूम में लगाया, तो मेरे क्यूज ऑब्वियस बन गए। नेक्स्ट फेज क्रेविंग का था, इसलिए डोपामाइन और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मैंने अपने कुछ पसंदीदा पॉडकास्ट को सुनने के साथ कसरत करनी शुरू की। मैंने अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना शुरू किया। मैं खुद को बार बार बताता हूँ मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी बनाने जा रहा हूँ। और आप मानेंगे नहीं, यह छोटा सा बदलाव बहुत दूर तक गया। आइडियली जिम में शामिल होना या एक्सरसाइज करने के लिए लोगों का एक ग्रुप होना इस हैबिट को मजबूत करने के लिए और भी बेहतर होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे रहने के स्थान पर सभी जिम बंद हैं, इसलिए मैं अपने आप ही वर्कआउट कर रहा हूँ। 2 मिनट रूल इसे और भी आसान बनाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मैं उन ज्यादातर लोगों की तरह ना बन जाऊं जो एक नई आदत शुरू तो करते हैं और बहुत ही जल्दी बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं मेरी आदत बिल्कुल भी चैलेंज की तरह ना हो, इसलिए मेरा 2 मिनट रूल था अपने वर्कआउट कपड़े पहनना और स्ट्रेचिंग करना। यही एकमात्र चीज थी जो मैंने पूरी की और यही चीज शुरुआत थी क्योंकि मैंने शुरुआत की। आप जल्दी ही पाएंगे कि जब आप एक बार वहां पहुंच जाते हैं तो आप वर्कआउट करने के लिए मोटिवेट भी होते हैं। यह अजीब है, लेकिन मोटिवेशन तब आती है जब आप आदत शुरू कर देते हैं। मेरा माइंडसेट केवल छोटे 1% चेंजेस पर फोकस्ड है। मीनिंगफुल रिजल्ट्स कंपाउंड होना शुरू हो जाते हैं। मेरे सिस्टम मुझे रिजल्ट्स देंगे और अस्पष्ट गोल्स नहीं। इस पॉइंट पर मेरा पूरा फोकस यह सुनिश्चित करना है कि मैं प्रेजेंट हूँ रोज, और इस आदत को जगह देना शुरू कर देता हूँ। एक बार जब आप लगातार प्रेजेंट होने लगते हैं तो आप फ्रिक्शन को कम करने के लिए प्रोग्रेस को बढ़ा भी सकते हैं। मैंने रूल बनाया कि जब तक एक्सरसाइज पूरी ना हो तब तक मैं अपना फोन चेक नहीं करूंगा। अगर मैं ईमेल या सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं तो यह मेरी एक्सरसाइज के बीच एक फ्रिक्शन है। अंत में मेरे एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने में एक गेम चेंजर था क्या जब मैंने अपने जूते, योगा मैट और डंबल्स को एक रात पहले बाहर निकाल कर रखा। मैंने अपनी शोइंग अप परसेंटेज और एक्सरसाइज परसेंटेज को कई गुना बढ़ा लिया। जैसे ही मैंने इन वस्तुओं को एक रात पहले बाहर रखा, मुझे लगा कि रिचुअल शुरू हो गया है और एक्सरसाइज पहले से ही पूरी हो गई है क्योंकि मेरे पास कोई बहाना नहीं था। तो लूप के उन 3 फेजेस ने मुझे शो अप करने के लिए ऑर्गेनाइज किया। मेरे पास लूप का केवल लास्ट फेज बचा था जो यह सुनिश्चित करना था कि मैं आदत को रिपीट करता रहूं। मैं लूप क्लोज करने के लिए इन दोनों टूल्स को कुछ हद तक एक साथ उपयोग करता हूं। मैं एक हैबिट ट्रैकर का उपयोग करता हूं जिसमें कैलेंडर पर मार्क लगाता हूं और हर एक्सरसाइज के बाद खुद को याद दिलाता हूं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो फिटनेस को एंजॉय करता है। एक्सरसाइज करना ना भूलें। मैं अपना सारा फोकस रिजल्ट पर नहीं लगाता,
जैसे कि मैं फला तारीख को 10 किलो वजन कम करना चाहता हूँ। मैं खुद को यह याद दिलाता रहता हूँ कि मुझे रिजल्ट के लिए पेशेंस रखने की जरूरत है। शायद मैं अभी भी वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में हूँ, लेकिन उम्मीद है मैं जल्दी ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखूंगा। मैंने पढ़ने की आदत के साथ भी कुछ मामूली चेंजेस किए और उसी प्रोसेस से गुजरा। मैंने हैबिट स्टैक का यूज किया। कॉफी बनाने के बाद मैं 90 मिनट तक पढ़ूंगा, इसलिए कॉफी बनाना मेरे लिए एक तरह से पढ़ने का ट्रिगर क्यों था। 1 प्लेस 1 यूज रूल मेरे अपार्टमेंट की बालकनी पर पढ़ना था। मेरे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा सुबह की 1 कप कॉफी है, इसलिए यह मेरे लिए पढ़ने की आदत को याद रखने को कॉफी से जोड़ना था। आपको याद है कि कैसे डोपामाइन रिवॉर्ड की एंटिसिपेशन से बढ़ता है, ना कि एक्चुअल रिवॉर्ड से। मैं चाहता था कि कॉफी की इच्छा के लिए यह डोपामाइन स्पाइक पढ़ने से जुड़ना शुरू हो जाए। मेरा 2 मिनट रूल था कि रेयान हॉलिडे द्वारा द डेली स्टोइक का 1 पेज पढ़ूं। बहुत सरल। शुरुआत में मैं बस इतना ही चिंतित था कि मैं शो अप करूं और इस आदत को अपना लूं। फिर मैंने धीरे धीरे आदत को 90 मिनट तक बढ़ाया। अब जिस बुरी हैबिट को मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा था वह एक्सेस यूज था सोशल मीडिया का। बैड हैबिट्स को इनविजिबल बनाने के लिए मैंने बहुत सारे ऐप्स अपने फोन से हटा दिए और उसे बोरिंग बना दिया। मैंने सोशल मीडिया के ज्यादा यूजेज के नेगेटिव साइड्स को हाईलाइट करने के लिए रीप्रोग्रामिंग टूल का उपयोग किया। खुद से ऐसी बातें कहने लगा कि सोशल मीडिया का यूज करना लोगों का इजी और लेजी चॉइस है। क्या मैं कंज्यूमर बनना चाहता हूँ या प्रोड्यूसर? सोशल मीडिया के स्क्रॉल फीड्स लूजर्स के लिए हैं। आप अपनी बुरी आदत की ऐसी पिक्चर पेंट करना चाहते हैं जो इसे बहुत ही अनअट्रैक्टिव बना दे। फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए ऐसा करते रहें। मैंने अपना फोन दूसरे कमरे की ड्रॉअर में छोड़ दिया, इससे वह मेरी नजरों से ओझल हो गया। इसे और असंतोषजनक बनाने के लिए मैंने अकाउंटेबल पार्टनर को भी बता दिया। मैं अपने साथी से इस हैबिट को इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। पनिशमेंट यह है, अगर वह मुझे काम के समय सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए देखे तो मुझे उसे $10 देने होंगे। मैं इस शानदार किताब का उपयोग इसी तरह शानदार रिजल्ट्स पाने के लिए कर रहा हूँ।